हेलो बच्चों, नीट के पेपर में बहुत ही थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है और होप आपकी तैयारी और रिवीजन बहुत ही अच्छे से चल ही रही होगी। लेकिन इसके बीच जितने भी बच्चे हैं, ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल तो जरूर आ रहा है कि सर हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, हमने अपना बेस्ट भी दिया हुआ है, हमने रिवीजन भी अच्छे से करी हुई है, लेकिन मॉक टेस्ट में हमारे नंबर नहीं आ रहे। हमारे नंबर नहीं आ रहे तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कि 500 के करीब नंबर आ रहे हैं, 550 के करीब नंबर आ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 600 के करीब नंबर भी आ रहे हैं और 650 या फिर 600 के 20 के आसपास भी नंबर आ रहे हैं। बच्चों तो देखिए, ऐसे बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर बताइए क्या हमारा एमबीबीएस का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और भी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, होप अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी धैर्य के साथ देख लेते हैं, थोड़ी वीडियो अगर लंबी भी हो जाएगी और धैर्य के साथ देख लेते हैं, तो आपकी इन सवालों का जवाब पूरा हो सकता है और आपको कहीं ना कहीं शांति मिल सकती है, कहीं ना कहीं तसल्ली मिल सकती है कि क्या मॉक टेस्ट के नंबर यहां पर कितने नंबर आने चाहिए, कितने नंबर पर सिलेक्शन पक्का हो सकता है, कितनी सेफ स्कोर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को देखते रहिएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, चैनल पर अगर आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बच्चों तक पहुंचेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि अब देखिए आज के 26 तारीख को आपकी जो है सिटी इंटीमेशन डेट आ जाएगी, तो आपको अपने मॉक टेस्ट के साथ साथ में वो तो आपका प्रिपरेशन लेवल होगा जो कि आपने हार्ड वर्क और मेहनत करी, एक तो वो पॉइंट हो गया। साथ में अब जो जितना जितना एग्जाम आपके पास आता जाएगा, आपकी जो एंग्जाइटी लेवल है, आपकी जो सोचने की चीजें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, आप और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल में हो जाएंगे, आप खाने पीने का ध्यान नहीं देंगे, आप और भी ज्यादा सोचेंगे कि आप एग्जाम पास में आ रहा है, मेरी ये तैयारी नहीं हुई, मेरी वो तैयारी नहीं हुई, मैं ये पढ़ लेता हूं, मैं वो पढ़ लेता हूं। तो बहुत सारी चीजें बच्चों, आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देना है, ये सभी चीजों के बारे में गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। देखो, सिटी जैसे ही आपकी सिटी की डिटेल आती है तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम सेंटर के बारे में प्रॉपर डिटेल ले लेनी है, आपको अपना मैप वगैरह चेक करना है, गूगल मैप पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी सिटी सेंटर कहां पर है। सेंटर चेक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में भी आपको सिर्फ एडमिट कार्ड की डिटेल्स फिल नहीं कर देनी, वहां पे भी बहुत सारी चीजें जो भी आपको ध्यान देना है कि कैसे कहां पे आपको साइन करना है, कैसे आपको कहां पे थंब इंप्रेशन देना है और क्या करना है। तो देखिए, ये एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन के बाद होगी। और इसके बाद देखिए, आपकी ड्रेस कोड के बाद भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने डिटेल में ड्रेस कोड बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए बताया हुआ है कि आपको देखिए, यहां पर हम एक बार दिखा देते हैं, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है सेंटर पर। ये हम इसलिए अपडेट पहले दे रहे हैं थोड़ा बहुत कि जो भी बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम का पार्ट है, ये कोई ऐसी चीजें तो है नहीं कि एक्स्ट्रा चीजें, ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें हैं कि आप सिर्फ एग्जाम पर ध्यान दे रहे हैं और आप अपने ना तो ड्रेस कोड के बारे में फॉलो कर रहे हैं, ना तो आप आधार कार्ड की जो डिटेल्स है, जो कि और भी साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ना उन पे ध्यान दिया और बस आपने रिवीजन करी और बस आप पेपर देने के लिए चले गए और वहां पर आप गेट के पास गए, आपको बोला कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, आप एग्जाम में अलाउड नहीं। तो बच्चों, ये सब इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो। तो देखिए, ड्रेस कोड में कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है: हैवी क्लोथ, सनग्लासेस, ब्रेसलेसेस, नेल पॉलिश है ना, मतलब मेहंदी वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह, हेयर एक्सेसरीज वगैरह, हैवी प्रिंटेड क्लोथ्स वगैरह, टाइट जीन्स, शूज, हाई हील्स। सो आप ये जो कुछ चीजें जो फैशन वाली जैसे चीजें हो गई, जो बहुत ज्यादा फैशन जिसमें कि मतलब मेटल वाली चीजें हो गई, जिससे कि क्योंकि अगर वहां पर मेटल डिटेक्टर हुआ, अगर वहां पर मेटल डिटेक्टर में कुछ भी आवाज आ गई तो वहां पर डिटेक्ट कर लिया उन्होंने और आपको वहां पर टोंक दिया, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास कोई छोटी मोटी चीज हो, वहां पर डिटेक्ट कर लिया तो आप उसको उतार करके वहां पर रख भी दें, बट ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पर एंग्जाइटी लेवल तो आपका पहले से ही हाई होगा और फिर आपको अगर इस चीज के बारे में टोंक दिया जाए तो आप और भी ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, भड़बड़ाहट में आ जाएंगे। तो आपका मतलब वहां पर एग्जाम सेंटर में भी एग्जाम देने के टाइम पे भी वही टेंशन बनी रहेगी, कहीं ना कहीं भड़बड़ाहट। तो हमारे शरीर एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर हम किसी चीज के बारे में स्ट्रेस में अचानक से आ जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे दिखाई देता है, तो आपका एग्जाम भी बिगड़ सकता है। इसलिए इन सभी चीजों का ध्यान दीजिएगा बच्चों की ये चीजें आप कोई ऐसे हैवी क्लोथ्स और फैशन वाली चीजें, ऑर्नामेंट्स, मेहंदी वगैरह, नेल पेंट वगैरह आपके हाथों वगैरह में ना लगे हों। नॉर्मल आप मतलब इनको अगर गर्ल्स जो हैं, बच्चियां जो हैं, अगर उनके नेल पेंट वगैरह, मेहंदी वगैरह लगी है तो उनको छुटा लीजिएगा। अब देखिए, हम बताएं कि क्या क्या आप पहन सकते हैं। देखिए, बॉयज वगैरह के जो है कि वो लूज कपड़े हम पहने, अपना मतलब ट्राउजर वगैरह पहने और बाकी शर्ट वगैरह ये पहन सकते हैं और स्लीपर्स और चप्पल पहन के जाने की कोशिश करिएगा। शूज वगैरह वहां पर नहीं अलाउड होंगे, आपको उतारने के लिए बोला जा सकता है। तो बच्चे देखिए, बॉयज के लिए यही है और गर्ल्स के लिए भी ऑलमोस्ट सेम चीजें ही है कि ट्राउजर, लूज ट्राउजर वगैरह ये पहन करके जाएं और टी शर्ट वगैरह, टी शर्ट खुली डुली टी शर्ट पहन करके जाएं, उसमें ज्यादा प्रिंटेड ना हो और ज्यादा कलरफुल ऐसे चित्र वगैरह, फूल पत्तियां ना बनी हो, इस चीज का ध्यान दीजिए। और हाई हील्स वगैरह ये भी आप ना, गर्ल्स जो है वो हाई हील्स
हील्स वगैरह भी पहन करके ना जाए, नॉर्मल स्लीपर आप पहन करके जा सकती हैं। तो बच्चे देखिए यहाँ पर ये तो बात रही कि ड्रेस कोड के बारे में, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कट ऑफ के बारे में। तो अब देखो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप जो मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट में बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अपने कट ऑफ के नंबर जो है वो कमेंट में शेयर कर रहे हैं। इससे देखिए होता क्या है, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। अब जितना टाइम थोड़ा सा एग्जाम में बचा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको ही मोटिवेशन मिलने वाला है कि हमने इतना कमेंट करके बताया था, अब हमारे कल इतने नंबर बढ़ गए। एक भी नंबर आपका बढ़ता है तो आपको ही, और साथ ही में हम भी अपनी तरफ से आपको बताएंगे कि हाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कि नहीं है, आप सेफ जोन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट में बताइएगा। अब देखो होता क्या है कि इस बार जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न भी चेंज हुआ है। इस बार पैटर्न चेंज 180 इंटू 180 का 180 इज इक्वल टू 180 का खेल इस बार पक्का है, ठीक है। तो इसमें अब पैटर्न चेंज हुआ है तो अब कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कट ऑफ और सेफ स्कोर्स तो जो डिपेंड करते हैं वो तो एग्जाम पर, वहां पर बच्चे कितने पेपर देने के लिए जा रहे हैं, कितने अटेम्प्ट करेंगे, कैसा करेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर कैसे, और सेक्शंस कैसे आते हैं। मोस्टली अगर नीट का है तो बायोलॉजी में देखिए बायोलॉजी की अगर वेटेज है तो अगर बच्चों ने बहुत अच्छे से बायोलॉजी को प्रिपेयर किया हुआ है और इजी पेपर वहां पर आ जाता है तो यहां पर कट ऑफ इसका इंपैक्ट पड़ेगा। और वहां पर अगर बायोलॉजी को ही अगर डिफिकल्ट बना दिया जाए तो अगेन इस पर कट ऑफ का इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर पैटर्न चेंज के हिसाब से ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जिनके बहुत ज्यादा हाई लेवल के पेपर वो मॉक टेस्ट भी बना रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल के बना रहे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेशन भी हो रहा। आप दीजिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब ऐसे मॉक टेस्ट ना दीजिए लास्ट के टाइम में, बट थोड़ा सा मतलब आप अपने विवेक से काम लीजिए कि हाँ मतलब अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, बहुत ज्यादा कुछ एग्जाम पैटर्न से भी बहुत ज्यादा हाई लेवल का है जिससे आपको डिमोटिवेशन अगर फील हो रहा है तो आप अपने हिसाब से उसको अवॉइड कर सकते हैं या नहीं अवॉइड कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो अगर आपके बच्चों, देखिए आप अपने कमेंट में मार्क्स शेयर करिए कि आपके 500 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपकी प्रिपरेशन फुल है, आपने हर एक चीज रिवाइज करी हुई है, तो आपके अगर 500, 550, 600 के नंबर आ रहे हैं तो वो भी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आपके 600 के करीब ऊपर नीचे 10-5 ऊपर नीचे नंबर आए, 620, क्योंकि 620 वाले भी बहुत बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, 600 वाले भी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, 550 वाले ने भी कमेंट करें कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। तो आप अपनी रिवीजन पर ध्यान दीजिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन मत बंद करिएगा। देखिए बच्चों, मेहनत करना हमारा काम है, ये तो हर कोई बोलता है कि मेहनत करना सिर्फ आपका काम है। आप अपनी बेस्ट दीजिए, आप अपनी मेहनत करिए, आप अपना रिवीजन करते रहिए, किसी चीज में आप अपनी तरफ से कमी मत छोड़िए। लेकिन एग्जाम में कैसा आता है, पेपर कैसा आता है, वो तो आपके हाथ में है नहीं। वहां पर पेपर कैसा भी आ गया, आपको अपना बेस्ट दे करके आना है। और फिर देखिए सिर्फ एमबीबीएस करना या फिर ना करना ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, उनको भी हमको एक्सप्लोर करना होता है, टेंशन नहीं लेनी होती है। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, मतलब हमको हर एक चीज को देखना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने अच्छे से तैयारी करिए, ज्यादा इन सब चीजों पर टेंशन नहीं लीजिए कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए अभी। आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए कि हमको मेहनत कैसे करनी है, मेरे को जो अभी लास्ट के दिन बचे हुए इन पे मतलब कैसे अपने आप को ध्यान देना है। सिर्फ आपको पढ़ाई के ऊपर मेहनत नहीं करनी है, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, आपको अपनी बॉडी के ऊपर भी ध्यान देना है, खाने पीने का भी प्रॉपर ध्यान देना है, आपको अपना रूटीन फॉलो करना है खाने का। क्योंकि बच्चे होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में जल्दी उठ करके पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो इन सब, अभी एग्जाम से पहले आपको लेट नाइट का भी पढ़ना अवॉइड करना है। आप ट्राई करिएगा एक दिन पहले, आप 2 दिन पहले आप थोड़ा इसको कम कर दीजिए, रिलैक्स होकर रिलैक्स माइंड में आप आराम करिएगा, प्रॉपर नींद लीजिएगा उस दिन। ये नहीं कि आप मतलब पढ़ रहे हैं फिर भी रिवाइज करते जा रहे हैं, टेंशन बना रहे हैं और वहां पर जाकर के आप एग्जाम दे रहे हैं, ये मत करिएगा। आप पूरा अपने बॉडी को रिलैक्स करिएगा, अच्छा खाइएगा, फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, जिससे कि आपका माइंड भी हेल्दी रहे और आप भी फ्रेश फील करें, वहां पर एग्जाम आप अच्छे से दे पाएं। तो बच्चों देखो, एमबीबीएस में कितने में मिलेगा, कितने में नहीं मिलेगा, हम आप प्लान कर रहे हैं वीडियो को, उसकी डिटेल्स भी हमारे चैनल पर जल्दी से आ जाएगी। उसमें हम बताएंगे कि लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में कितने नंबर पर, कितने मार्क्स पर एमबीबीएस मिला था, कितने लोएस्ट स्कोर पर एमबीबीएस मिला था। तो आप देखिए एमबीबीएस मिलना, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे फ्रेश बच्चे होते हैं जो पेपर देते हैं, उनको नहीं पता होता कि और कौन कौन से जो एग्जाम होते हैं और कौन कौन से जो कोर्सेज होते हैं वो भी कर सकते हैं वो, तो हम उनके बारे में भी बताएंगे। तो बच्चों आप देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप अपनी रिवीजन पर ध्यान दीजिए और अच्छे आपके नंबर आएंगे। विश्वास अपने आप पर करिए कि हमने मेहनत करी है तो हमारे नंबर अच्छे ही आएंगे और जो ड्रीम है वो पूरा होगा। और हमने, जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ एक चीज ही, एक लाइफ का कोई ऐसा वो नहीं होता कि भाई हमको मतलब ये चीज करनी है तो बस यही करना है, नहीं तो इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। ऐसा किसी भी फील्ड में नहीं होता। नीट के पेपर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में हो, तो वो
हर एक चीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक चीज़ में हमारे पास अगर एक चीज़ में हमको प्रॉब्लम हुई तो दूसरी चीज़ हमको करनी होती है। और इसी चीज़ में लाइफ में हर एक चीज़ के लिए हमको यही सोच रखनी होती है कि चलो अगर ये चीज़ नहीं हो, हमने अपना बेस्ट दिया है तो कोई बात नहीं, हमने अपनी मेहनत करी है, हम इस चीज़ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो बच्चों आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है। अभी नीट का पेपर आ रहा है, आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, पेपर अच्छे से करके आइए, आपका पेपर अच्छे से होगा। आपका एमबीबीएस का टारगेट है वो भी आपको जरूर मिल जाएगा। हमारी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट है। आप अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं तो आपका भी पेपर अच्छा ही होगा बच्चों, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।